संविधान कहाँ होते? देश चलाने की किताब हम सबको पढ़नी चाहिए। तो सुनो, अगर मैं लड़ते लड़ते मर भी जाता हूँ तब भी इस बाबा साहब के मिशन को पीछे मत जाने देना। तुम कहा तो कि अब अछूत है, अरे अछूत हो तुम लोग, और ये तुम्हारा पानी, तू है ऐसा पानी। बाबा साहब का मिशन इसलिए अधूरा है क्योंकि हम 6 दिसंबर को रोते हैं, 14 अप्रैल को नारे लगाते हैं और बाकी दिन समाज को भूल जाते हैं। अकेला मत छोड़ना, लड़ नहीं सकते तो आवाज बनो, चल नहीं सकते तो दीवार बनो। नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर भारत के करोड़ों लोगों के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा दिन है जो उनके दिलों में दर्द, संघर्ष और इतिहास की गहरी छाप छोड़ गया है। इस दिन को बहुत से लोग ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि ठीक इसी दिन 1956 में भारत को अपने सबसे महान विचारकों में से एक भारत रत्न, संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के योद्धा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर खो दिए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है 6 दिसंबर को ब्लैक डे, बाबा साहब का आखिरी दिन कैसा था, उनके निधन का समाज पर क्या असर पड़ा और आज उनके मिशन की क्या स्थिति है। 5 दिसंबर की रात बाबा साहब बेहद कमजोर थे। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और लगातार काम की थकान ने शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन दिमाग अब भी देश के लिए काम कर रहा था। 5 दिसंबर की रात उन्होंने अपनी आखिरी किताब बुद्ध एंड हिज धामा का अंतिम संपादन किया और फिर 6 दिसंबर की सुबह दिल्ली से आई खबर ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया। 6 दिसंबर को ब्लैक डे 2 कारणों से मनाया जाता है। नंबर 1, बाबा साहब की मृत्यु। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, यह आशा, न्याय और समानता के सबसे बड़े प्रतीक का खो जाना था। वह आवाज जो सदियों से दबे लोगों को बोलना सिखा रही थी। दलितों, पिछड़ों और मजदूरों के सपनों का भारत अभी भी अधूरा था। बाबा साहब ने कहा था, मैं मर सकता हूं पर मेरे विचार अमर रहेंगे। उसी अधूरे मिशन की वजह से लोग 6 दिसंबर को ब्लैक डे कहते हैं। 7 दिसंबर को मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में लाखों लोग उमड़ पड़े। इतनी भीड़ की मुंबई का ट्रैफिक इतिहास में पहली बार ठहर गया। लोग रो रहे थे, लोग चुप थे, लोग टूट गए थे, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक संकल्प की लकीर भी उभरी। हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर को ब्लैक डे से जोड़ना किसी व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ा दुख नहीं बल्कि उस संघर्ष की याद है जो उन्होंने भारत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ा। उनके आंदोलन के कारण ही अस्पृश्यता अपराध बना, समान नागरिक अधिकार मिले, आरक्षण संविधान का हिस्सा बना, मजदूरों को काम के घंटे तय मिले, महिलाओं को संपत्ति और विवाह अधिकार मिले। अगर बाबा साहब न होते भारत कैसा होता, सोचकर भी डर लगता है। अपने आखिरी भाषणों में उन्होंने कहा था, मनुष्य महानता जन्म से नहीं कर्म से पाता है। यह उनके जीवन का सार है। यही ब्लैक डे का संदेश है। सीखो, जागो और अपनी आवाज बुलंद करो। यह दिन भारत में 2 तरह से जाना जाता है। नंबर 1, ब्लैक डे, उनके निधन का शोक और समानता के अधूरे सपनों का दर्द। नंबर 2, महापरिनिर्वाण दिवस। बुद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, जहां दुख कम और स्मरण अधिक होता है। दोनों तस्वीरें एक ही सत्य बताती हैं। यह दिन सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं, इतिहास का अध्याय है। आज भी जब समाज में जात भेदभाव, गरीबी, शिक्षा की कमी दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब का मिशन अभी भी अधूरा है। उनके शब्द आज भी ताजा हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय एक दिन का काम नहीं, यह लगातार चलने वाली लड़ाई है। ब्लैक डे इसलिए नहीं कि अंधेरा है बल्कि इसलिए कि हमें रोशनी की कीमत समझनी चाहिए। यदि हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, जागरूक रहेंगे तो हम वह भारत बना पाएंगे जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। 6
दिसंबर एक सवाल है, एक संदेश है, एक संकल्प है। क्या हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे? क्या हम भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनेंगे? क्या हम संविधान को सिर्फ किताब में नहीं जीवन में लागू करेंगे? यदि हाँ तो यह बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।